Hello, this is Salman Khan from SK Design. So welcome to the channel और welcome to the course। और अगर चैनल पे नए हैं तो आपने ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, शुरू में ही करें और एट दी एंड आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। चलिए बक कम करते हैं और वीडियो की तरफ चले जाते हैं। और आज की जो वीडियो होगी रिलेटेड टू टाइपोग्राफिक होगी, जो कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को। टेक्स्ट को कैसे हम यूज़ करते हैं और किस मैनर में हमने इसको यूटिलाइज़ करना है, और टेक्स्ट से रिलेटेड जो जो फीचर्स है वो विल एक्सप्लोर इन दिस वीडियो। होप सो कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए चलते वीडियो की तरफ। चले तो मैंने आर्टबोर्ड सेम इंसर्ट कर रखा हुआ है, सेम इसकी लेयर्स के पैनल को मैंने साइड किया हुआ है और मैं टी दबा रहा हूँ टेक्स्ट के लिए। जस्ट आप शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। टी के ज़रिए आपका टेक्स्ट का जो एडिटर है, टेक्स्ट लिखने का जो टूल है, वो आपके एडोबी इलस्ट्रेटर में, एडोबी फोटोशॉप में आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। और सेम जहाँ पे आपने क्लिक करना है वहाँ पे आपका टेक्स्ट आ जाएगा। तो लोरम इप्सम आया है, मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ। ठीक है जी, दैट्स इट। और इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। देखें, बड़े करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो आप सेम यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर लो। ठीक है, ये ड्रैग करने वाला ऑप्शन सही नहीं है। देखिए, इसकी जो मैं इसको कान से पकड़ के खींच रहा हूँ, इसकी वजह से इसकी हाइट और विड्थ में अनपैरेलल चेंजेस आ रही हैं, जो कि सही नहीं है, जो कि आपके डिज़ाइन को ख़राब कर सकती है। फ़ॉन्ट जो साइज़ है वो जो ना इशू क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके पास किसी क्लाइंट का जॉब आता है, वो आपको स्पेसिफिक कोई फ़ॉन्ट दे देता है, फ़ॉन्ट फैमिली दे देता है, और यू हैव टू फॉलो दैट फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली जो स्टाइल है। अगर आप उसको खींचेंगे इस हिसाब से तो वो बिल्कुल ही उसकी मेहनत ख़राब हो जाएगी और जो क्लाइंट डिमांड कर रहा है वो उसको नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप उसको दोनों डायमेंशन में इक्वली खींच रहे हो। उसके लिए आपके पास ऑप्शन ये है कि आप शिफ्ट दबाएं और ड्रैग करें, ये ऑप्शन आपके पास है। नहीं, आप चाह रहे हैं कि इसको दोनों अतराफ में बल्कि चारों अतराफ में इक्वली बड़ा करें या छोटा करें, तो यू हैव टू यूज़ आल्ट प्लस शिफ्ट। मैं आल्ट यूज़ कर रहा हूँ, शिफ्ट यूज़ कर रहा हूँ। देन जिस एंगल पे हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ यहीं पे भी आप जस्ट ड्रैग करेंगे, सेम जो आप पहले कर रहे थे। आई विल रिकमेंड कि आप बॉटम में आ जाए या टॉप पे आ जाएं और ऐसे ड्रैग करें। जिस हिसाब से आप जितना ड्रैग करेंगे, देखेंगे इक्वली और यूनिफॉर्मली चीज़ें छोटी बड़ी हो रही हैं इक्वली। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। सेम छोटा करना है तो आपने वही चीज़ अप्लाई करनी है, बड़ा करना भी। और जब रिलीज़ कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि पहले आपका माउस का की छोटा छोड़ दिया हो आपने, देन आपके पास शिफ्ट, देन आल्ट। अब जो ही मैं अब दबाता हूँ ये और आल्ट को मैं छोड़ देता हूँ, देखिए ये वही चीज़ हो रही है। ठीक हो गई। मैं क्या कर रहा हूँ, सेम मैं बड़ा तो कर रहा हूँ, रिलीज़ करते हुए मैं आल्ट को छोड़ रहा हूँ, तो ये देखें वो सेम अपनी मर्ज़ी से बड़ा हो रहा है। ठीक हो गई। तो इस हिसाब से मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ड्रैग करने के बाद एक मखसूस साइज़ के बाद मैं पहले माउस को रिलीज़ करूँगा, देन शिफ्ट, देन आल्ट, तो आपके पास शेप इस हिसाब से आ जाएगी। तो इस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है, दैट्स इट। और मल्टीपल आपकी कॉपीज़ बनानी है तो आपने कॉपीज़ के लिए यूज़ करना है आल्ट को, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ठीक है जी। और ये मैं जस्ट आल्ट दबा रहा हूँ और माउस से ड्रैग कर रहा हूँ, और इस ड्रैग में देखें मुझे थोड़ा सा मसला आ रहा है। ये देखें मसला आ रहा है। अब इस मसले में क्या मसला आ रहा है कि मेरे ये टेक्स्ट क्या मैं कह सकता हूँ कि पैरेलल है, एक दूसरों के अलाइनमेंट में है। अब ये अलाइनमेंट के लिए मुझे कुछ टूल्स यूज़ करने हैं। दीज टूल्स आर कॉल पैराग्राफिंग भी आप कह सकते हैं और अलाइनमेंट भी आप कह सकते हैं। ठीक है। अब पैराग्राफिंग और अलाइनमेंट में क्या फ़र्क है, अब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं अलग अलग, और ये तीनों अलग लेयर्स में आपके पास है। देखिए ये अब जो ही आप इसको खोल रहे हैं तो आपके पास 3 लेयर्स हैं। ठीक हो गए। एक लेयर के कोई कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं रेड, एक हम कर लेते हैं, मैं अपने इसके डिज़ाइंस के कलर्स को चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये 3 डिफरेंट कलर्स हैं। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है, बीच की मैं बात कर रहा हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स और इसके बीच में डिफरेंट है। सेम यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है। अब इन तीनों डिफरेंसेस को मैं माइनरली तो नहीं कर सकता कि मैं इसको अंदाजे से मैं ड्रैग कर लूँ। लेट सपोज इतना हो जाए, मुझे लगे कि है,
तो प्रिसाइजली मुझे काम करने के लिए एडोबी इलस्ट्रेटर ने बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, आई कैन यूज़ दैट, और ये मेरी डिज़ाइंस परफेक्टली अलाइन हो सकते हैं। दीज अलाइनमेंट्स आर शोन ऑन द टॉप ऑफ दिस बार, ठीक है। यहाँ पे ये पैराग्राफ्स का है, ये अलाइनमेंट है। अलाइन के पैनल को आप जस्ट ड्रैग करके नीचे भी ला सकते हैं, ये आपका खुल भी सकता है, ठीक है जी। ये इसको आप अलाइन करके यहाँ पे भी कोई ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। खैर यहाँ पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारा पैनल आ जाएगा। टॉप पे जस्ट अलाइनमेंट का आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, और बॉटम में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब डिस्ट्रीब्यूशन और अलाइनमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। अलाइनमेंट में ये होगा कि वो आपकी स्क्रीन आपके आर्टबोर्ड पे अलाइन होगा, या लेफ़्ट होगा या सेंटर होगा या राइट होगा, या आपके पास वो बॉटम होगा या बिल्कुल सेंटर होगा, किस सेंस में उसके हिसाब से, टॉप और बॉटम के हिसाब से। और फाइनली आपके पास यहाँ से वो बॉटम में आ जाएगा, ये टॉप पे आ जाएगा। फाइनली उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्शन में, एक डिस्ट्रीब्यूशन में वो ये होगा कि टॉप से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, टॉप पे लगेगा, देन इक्वल स्पेस छोड़ के नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इक्वल स्पेस छोड़ के इक्वली ऑब्जेक्ट। और ये वाला जो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकली सेम आपकी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी टॉप से बॉटम, ठीक है जी। और सेम ये बॉटम से टॉप तक वर्टिकली है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है लेफ़्ट से, ये आपका सेंटर से है आपका हॉरिजॉन्टल, और ये आपका है जी लेफ़्ट से आपकी तरफ, सॉरी राइट से लेफ़्ट की तरफ आपका हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेसिंग की बात करें, इससे वर्टिकली स्पेसिंग कितनी होगी और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितनी होगी, ये ऑप्शंस भी यहाँ पे मौजूद हैं। और एक चीज़ है कि किस चीज़ का अलाइन हो, ये मेन चीज़ है। अब आपने कहा कि अलाइन टू लेफ़्ट हो, अलाइन टू बॉटम हो, अलाइन टू सेंटर हो, टॉप हो, जो भी हो, सो ऑन। अब किस हिसाब से वो हो, किसको वो फोकल पॉइंट बनाए, फोकस पॉइंट किस चीज़ को बनाए, तो यू हैव टू मेक द पॉइंट हेयर, ठीक है जी। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये आपका दो ऑप्शंस आपको ले रहा है, ठीक है जी। और कुछ ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करेंगे तो आपका की ऑब्जेक्ट भी यहाँ से लेगा। फिलहाल में वो कह रहा है कि लाइन टू सिलेक्शन का ऑप्शन ले रहा है कि लेट सपोज आपने बहुत सारे सिलेक्शंस लिए हैं, आपने ये 3-4 सिलेक्शंस लिए हैं, ठीक है जी, ये 3-4 लिए हैं, और एक आपने किया हुआ यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ, ठीक है जी। आपने अभी एक सिलेक्शन लिया हुआ है, ठीक है जी। इस सिलेक्शन में आप इन 3 चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं। तो अब ये इस चीज़ में अलाइन हो जाएगा। मैं इसको पहले कर लेता हूँ ब्लैक, कुछ ब्लैक भी था मेरे ख्याल में, ठीक है। तो ये मसला करेगा, मैं इसको कर लेता हूँ डिफरेंट कोई कलर, ग्रीन, ये, और मैं इसको बॉटम पे लेके जा। अब देखिए मैं लेयर को सबसे पीछे लेके जा रहा हूँ, उसका शॉर्टकट की आपके पास भी है, मैं बता दूँ उससे पहले कि इसको आप जस्ट ड्रैग भी करके नीचे ला सकते हैं ऐसे, ये आपके बैक पे आ जाएगा। अब आपका लेयर सेलेक्ट है, आप एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपकी जो फ्लावर ब्रैकेट हैं, आप लेस वाला लगा दें बॉटम में चला जाएगा, ग्रेटर वाला लगा दें तो फ्रंट पे आ जाएगा। सेम इक्वली ऐसा है कि आप जस्ट आल के साथ एक दबा दें फ्लावर ब्रैकेट को तो एक स्टेप पीछे चलेगा, और दो जितनी बार लगाते जाएँ वो एक स्टेप पीछे होता जाएगा लेयर्स में। अगर आप स्टार्टिंग वाला लगा दें तो एक स्टेप आगे होता हुआ आएगा। तो ये शॉर्टकट कीज़ आपने यूज़ करनी है। कंट्रोल शिफ्ट फ्लावर ब्रैकेट जो लेस है तो उसे बिल्कुल ही बैक एंड पे चला जाएगा। चले, ये थी कुछ शॉर्टकट टिक टेक्स। और अब आते हैं हम फाइनली ये जो अलाइनमेंट्स की बात कर रहे थे हम। अब आप जो अलाइनमेंट्स की बात कर, फिलहाल मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये लेयर्स के पैनल को आपको बताया था मैंने। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल अलाइन हो यहाँ से, देखें, चलो खैर यहाँ से आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, अलाइन है लग रहा है आपको, पर ये अलाइन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं यहाँ से स्ट्रेट हो लाइन, उसके लिए मैं अलाइन में जा रहा हूँ। यहाँ से मैं अलाइन ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखें ये अरेंज हो रहा है। अंडू, मैं रीडू कर रहा हूँ, ये देखना वापस आ गया। ये आपकी यहाँ से अलाइन हो गए हैं, लाइन टू लेफ़्ट। सेम में सेंटर करो तो ये बिल्कुल सेंटर में लाइन हो गए, ये राइट की तरफ हो गए, ठीक है जी। ये बॉटम में हो गए, सॉरी ये टॉप पे चले गए सारे, ये सेंटर पे आ गए, सेंटर पे तो खैर आए हुए हैं, और ये बॉटम में आ गए। तो खैर अंडू कर लेते हैं हम। और जो मैं कह रहा था अब ये शेप वाला, ठीक है जी। अब वो शेप से भी पहले जो चीज़ है, मैं यहाँ का जो स्पेसिंग की बात कर रहा था, खैर अभी तो हुआ है ये, ठीक है जी। लेट्स सपोज ये थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। और अब इस स्पेसिंग को मैं बराबर करना चाह रहा हूँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ के यहाँ को।
तो मुझे अलाइन में आना है। यहाँ से आने के बाद सेम ये चीज़ अप्लाई करूँ तो टॉप से मेरा अलाइनमेंट होगा। मतलब इतना स्पेस लेने के बाद, इतना स्पेस लेने के बाद ये इतना स्पेस छोड़ेगा, फिर इतना स्पेस लेने के बाद सेम इतना छोड़ के ये इस हिसाब से सीक्वेंस बनाएगा। देन आप ये सेंटर वाली चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये बॉटम से करेंगे तो बॉटम से वही चीज़ ये अप्लाई करेगा। ये आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने सिस्टमेटिकली यूनिफॉर्मली मैंने स्पेसिंग बराबर की हुई है ये। और अगर आपके पास टेक्स्ट लेफ़्ट टू राइट है, लेट्स सी ऐसा है कोई, मैं इसको साइड कर रहा हूँ आल्ट के साथ डबल सिलेक्शन, मैं इसको साइड कर रहा हूँ, नीचे आ जाओ भाई, ऐसे आ जाओ, ठीक है। अब मैं कोई और टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ, आल्ट के साथ सिलेक्शन ले रहा हूँ और ये ले जी, ये ले जी, ये। अब ये तो फ़िलहाल कुछ बड़े हैं, ठीक है जी, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ये ले जी, और दैट्स इट, ये 3, और इन तीनों का एक और कॉपी और एक और कॉपी। अब आपके पास वर्टिकली भी हैं, हॉरिजॉन्टली भी हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 3 बिल्कुल सेलेक्ट हो, ठीक है जी, और इनकी अलाइनमेंट टॉप पे हो, बिल्कुल ऐसे, ये मेरे अलाइन है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ का जो स्पेसिंग है, देखें मैं अगर जूमिंग करके दिखा दूँ, यहाँ के यहाँ कम है, यहाँ से यहाँ ज़्यादा है। मैं चाह रहा हूँ तो ये बिल्कुल इक्वल हो, तो इसकी अलाइनमेंट मैं यूज़ कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टली भी। ये देखिए अब ये बराबर है, ठीक हो गई। ये मैं लेफ़्ट करूँ, ये मैं राइट करूँ, ठीक है जी, सेंटर करूँ, तो ये अब इस हिसाब से बराबरी में है। ये अलबत्ता बड़ा है, ठीक है, इस हिसाब से हो रहा है। यू कैन मेक एक साथ इनको भी साइज़ आप दे सकते हैं। मैं देता हूँ इनको रेगुलर साइज़ 24 दे देता हूँ, तो 24 बहुत ज़्यादा हो गया, मैं कर लेता हूँ 18। अब ठीक है, अब देखें ये इक्वल है, तो मेक इट श्योर कि आपका जो साइज़ है वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। अब मसला क्या आया, मसला ये आया कि हमने जो टॉप पे लाइन किया था उसका इशू आया, तो मैं दोबारा जा रहा हूँ, इसके अलाइनमेंट को मैं कर रहा हूँ ये, दैट्स इट। अब ये बेस्ट है। सेम आप चाहो तो इनको सेलेक्ट कर लो, या इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि हम बार बार इन पर वही काम नहीं करेंगे। जस्ट मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये चले। अब ये सिलेक्शन हो गई है। सेम सिलेक्शन आप यहाँ से भी इनको लेके वर्टिकली आप जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ये और ये दैट्स इट। अब आप देखें वही चीज़ें फिर रिपीट ना हो। खैर सेम स्पेसिस ठीक हैं, आपको क्लियर हो गई सारा कुछ। अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो आपकी रिलेटेड होगा, आपको ये फोकल पॉइंट बताएंगे कि इस हिसाब से आपने अलाइन होना है। अब अपनी मर्ज़ी से तो ये अलाइनमेंट कर रहे थे, जो आपने सिलेक्शन दी, हमने जो ये मैं नहीं कर रहा था, ये सिलेक्शन वाला था। जितनी मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ उस सिलेक्शन, लेट सपोज मैं इसको मैं आगे लेके आ रहा हूँ, ठीक है जी, ये तो इतना मेरा सिलेक्शन है, और इस सिलेक्शन के मुताबिक ये ख़ुद को क्या कर रहा है, ये देखें अलाइन करेगा। सॉरी मैं सिलेक्शन को इतना ले लेता हूँ, ये। अब एक और अंडू कर लो, रीडू करो, ये मैं यहाँ से यहाँ का सिलेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है जी, उस सिलेक्शन में मैं कर रहा हूँ ये टॉप और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, जितनी मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ उस पर एडजस्ट हो रहा है। अब मैं नहीं चाह रहा कि ये इतना ही हो, मैं चाह रहा हूँ कि इतना आर्टबोर्ड जितना है उस हिसाब से ही अलाइन हो। अब मैं इस चीज़ को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद जा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ जाने के बाद मैं कर रहा हूँ, पहले मैं इसको कर लूँ, इसको साइड ही कर लेता हूँ और नीचे आ जाओ आप, एक टेक्स्ट को मैं ले लेता हूँ, ये रैंडम है। अब इस रैंडम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं लाइन टू करने के बाद यहाँ कर रहा हूँ आर्टबोर्ड सेलेक्टेड है। अब आर्टबोर्ड पे जाके मैं इसको सेंटर कर रहा हूँ, तो ये आर्टबोर्ड के सेंटर पे आ रहा है, याद रहे, देखें सेंटर पे। मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ, ये लेफ़्ट पे आ रहा है, मैं राइट कर रहा हूँ, राइट पे आ रहा है, ठीक है। ये किस हिसाब से आ रहा है, टॉप टू बॉटम में। अब मैं इसको यहाँ से सेंटर कर रहा हूँ, मैं भी वर्टिकली भी करूँ तो देखें ये यहाँ से भी, यहाँ से यहाँ तो सेंटर था जो किया था, यहाँ से यहाँ भी सेंटर है, और इस हिसाब से परफेक्ट है, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर हो गया, तो यही कुछ सारा कुछ था। अब एक और मसला ये है कि अब आप जब कॉपीज़ बना रहे हैं तो अब आपको मसला पेश आता है कि आप
सेम कॉपीज़ और सेम उसी डायमेंशन में कॉपी नहीं ला रहा है। लेट सपोज मैं भी आल्ट के साथ ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए फ्रीली मूव हो रहा है, वो कभी ऊपर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। मैं चाहता हूँ यूनिफॉर्मली वो मूव हो इक्वली स्पेसिंग के साथ, और गाइड्स मुझे बता दें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सेम आपको यहाँ जाने की मुशक्क़त से बचने के लिए आपने करना है कि आल्ट पे दबाएं, साथ आपने आल्ट के साथ ड्रैग करना है, करने के बाद आपने शिफ्ट दबाना है। देखिए जो ही मैं आल्ट पे शिफ्ट छोड़ रहा हूँ तो ये अपनी मर्ज़ी से मूव कर रहा है। देखें अब जिसको मैं जस्ट ड्रैग करूँ आल्ट के साथ तो ये अपनी मर्ज़ी से फ्रीली मूव कर रहा है। जो ही मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ ये अलाइन हो रहा है, ठीक है, और ये मुझे बता रहा है कि आपका किस हिसाब से कितना स्पेस है, और आगे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है आपको बता रहा है। दैट्स इट। अब मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है, शिफ्ट दबा रहा हूँ, और जो ही मैं ऊपर नीचे हो जाऊँगा ये मुझे बता देगा कि गाइड्स क्या है, ये आगे बता रहा है कि आप किसके साथ अलाइन हो रहे हैं। ठीक है जी, ये तो अलाइनमेंट मेरी अभी क्लियर है इस हिसाब से। तो ये आप शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हैं और अलाइनमेंट का। खैर आज की क्लास में इतना काफ़ी है, क्लास बहुत लंबी जा रही है। आई विल एड मोर अबाउट पैराग्राफिंग। आज की जो चीज़ें थी हमने अलाइनमेंट्स को डिस्कस किया, अलाइनमेंट्स के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशंस भी देखी, और साथ ही साथ हमने दो तरह की ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस देखी। हमने डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन और अकॉर्डिंग टू योर आर्टबोर्ड। आपका जो आर्टबोर्ड सेलेक्ट होगा उस हिसाब से भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अलाइन कर सकते हैं। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाँ, वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। अपने कमेंट्स में बता दें कि आपको क्या चीज़ बुरी लगी, क्या चीज़ अच्छी लगी, और नए हैं तो ज़रूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय।